हेलो स्टूडेंट, एम बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जड़ या मूल, इन इंग्लिश रूट कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक पौधा है। ठीक, पौधे का वह भाग जो भूमि में नीचे की तरफ वृद्धि करता है वह भाग क्या कहलाता है? जड़, जो कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और ऊपर का वह भाग जो प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है वह भाग जो है वो होता है तना, और उसमें विभिन्न भाग होते हैं। पिछले वीडियो में हमने जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र दोनों के बारे में पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम जड़ को और डिटेल से देखेंगे। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है, पौधे का वह भाग जो बीज अंकुरण के समय मूलांकुर से बनता है, मूलांकुर या रेडिकल से बनता है, और प्रकाश के विपरीत, प्रकाश किधर है? आपका सन जो है ऊपर की तरफ है, तो प्रकाश इधर की ओर आ रहा है, तो ये इसके जो है विपरीत दिशा में अंदर की ओर बढ़ता है, भूमि में नीचे की ओर या अंदर की ओर बढ़ता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं? जड़। जैसे इस पौधे को देखिए, इसका जो ग्रीन पार्ट है ये जो है तना है, और इसका जो मटमैला भाग है यहाँ से वो भाग जो है जड़ है। तो ये ठीक है। तो चलिए पहले कुछ और चीजों को समझ लेते हैं। इस परिभाषा में बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर, अब ये मूलांकुर क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि बीज होता है जो कि भूमि में लगाया जाता है। ठीक है, कुछ समय बाद अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर, पानी वगैरह मिलने पर बीज में क्या होता है? अंकुर निकलता है। तो अंकुर जनरली हम जो है ऊपर की ओर का अंकुर देखते हैं। ठीक है, लेकिन अंकुर का वह भाग, अंकुरण के समय अंकुर का वह भाग जो भूमि में नीचे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, इस भाग को कहा जाता है मूलांकुर, जो क्या है? रेडिकल। ठीक है, मूलांकुर। और यही भाग आगे वृद्धि करके किसमें परिवर्तित होता है? जड़ बनाता है। ठीक है, तो यही भाग मूलांकुर जो विकसित होकर क्या बोलता है? जड़ों का निर्माण करता है। तो ये किसका निर्माण करेगा? जड़ का। ठीक है, और अंकुर का वह भाग, अंकुरण के समय अंकुर का वह भाग जो ऊपर की तरफ, भूमि में ऊपर की तरफ, प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है, इस भाग को बोला जाता है प्रांकुर। प्रांकुर इंग्लिश में प्लूम्यूल। और ये भाग आगे बढ़ के अंकुर से जब ये आगे विकसित होता है तो ये जो है आगे की ओर क्या बनाता है? तना, प्ररोह तंत्र का निर्माण करता है। तो ये किसको करेगा? आपका बोल सकते हैं तना, जो कि भाग किसका है? प्ररोह तंत्र का। ठीक है, तो प्ररोह तंत्र का निर्माण किससे होता है? प्रांकुर से। और मूलांकुर से क्या होता है? जड़ का निर्माण होता है, या जड़ तंत्र। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज है, इसे ध्यान रखिएगा। तो बीज अंकुरण के समय मूलांकुर से जो भाग बनता है, ठीक, वह क्या कहलाता है? जड़। अब आइए जड़ की आकारिकी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आकारिकी क्या होती है ना? तो रूट मॉर्फोलॉजी, आकार की मतलब बाहरी संरचना, मीन्स आपकी जड़ जो है बाहर से कैसे दिखती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जड़ की आकार की। तो जैसे ये एक एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं। ये एक जड़ है, इसमें देखिए जैसे ही तना है, तने से जो भाग नीचे की ओर निकला हुआ है, तो इसमें जो है जड़ के आकार की अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें जो है सबसे पहले एक जो है मोटी जड़ होती है, हल्की मोटी जड़ होती है अन्य जड़ों की अपेक्षा। तो जड़ की आकार की में अगर हम ध्यान दें तो हमें 3 प्रकार की जड़ देखने के लिए मिलती है। पहली प्राथमिक जड़, दूसरी द्वितीयक
जड़, तीसरी तृतीयक जड़, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शरी रूट। तो अगर इसमें देखिए प्राइमरी रूट किसको कहेंगे? प्राइमरी रूट वह जड़ जो तने से जो है शुरू होती है और आगे की तरफ जो है बढ़ती चली जाती है और अन्य जड़ों की अपेक्षा क्या होती है? थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, तो ये जो है तने के आधार से निकलती है और एक जो है मुख्य जड़ होती है। ठीक है, इसके बाद द्वितीयक जड़ें वे जड़ें हैं जो प्राइमरी रूट से जो है निकली होती हैं। जैसे इसकी प्राइमरी रूट जो है ये वाली है ना, जो गहरी गई है, अंदर की तरफ गई है। इससे जो है कुछ शाखाएं निकली हुई हैं, इससे है ना, इस वाली से देखेंगे अगर आप तो इससे कुछ शाखाएं निकली हुई हैं, इस तरीके से निकली हुई हैं। ठीक है, तो वे जड़ें जो प्राथमिक जड़ से निकलती हैं, वे शाखाएं, तो वो क्या कहलाती हैं? द्वितीयक जड़ें। ठीक, और वे जड़ें जो द्वितीयक जड़ों से निकलती हैं तो उसे कहते हैं तृतीयक जड़। जैसे डायग्राम में अगर हम देखें तो तने के जो आधार से जो एक जड़ होगी, ये सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन अन्य जड़ों की अपेक्षा क्या होगी? थोड़ी मोटी होती है। ये है ना, तो मेन जो जड़ है आपके तने से जो निकली हुई है, ये जड़ जो कहलाएगी, क्या कहलाएगी? प्राथमिक जड़। आप इसे देख सकते हैं किसी भी पौधे में। ठीक है, दूसरी जो है वे जड़ें जो प्राथमिक जड़ों से शाखा के रूप में निकली हुई होती हैं। ठीक है, तो ये जड़ें क्या कहलाती हैं? जो शाखाओं के रूप में निकली हुई हैं, इन्हें कहते हैं द्वितीयक जड़ें। ठीक, और इन द्वितीयक जड़ों से भी कुछ शाखाएं निकलती हैं, अगर निकली हुई हैं जड़ों में, तो ये जड़ें क्या कहलाती हैं? तृतीयक जड़ें। ठीक है, तो सबसे पहली होती है मुख्य जड़, जो होती है तने के आधार से निकली होती है, ये होती है आपकी प्राथमिक जड़। जड़ के से जो शाखाएं निकलती हैं प्राथमिक जड़ से, वो होती हैं द्वितीयक जड़ें, और द्वितीयक जड़ों से जो शाखाएं निकलती हैं वे होती हैं तृतीयक जड़ें। और प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक, ये तीनों जड़ें आपस में मिलकर निर्माण करती हैं जड़ तंत्र का। ठीक है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं, जो कि होती हैं, जो कहलाती हैं जड़ तंत्र। अब आप जानते हैं इसके कार्य जड़ के, तो अगर हम देखें इनके कार्य, तो जड़ें क्या क्या कार्य करती हैं? जड़ें जो रहती है भूमि से जल का अवशोषण, भूमि से जल अवशोषण का कार्य करती हैं। दूसरा, जल के में घुले हुए जो खनिज पदार्थ हैं का अवशोषण, खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। तीसरा, पौधे को जो है सहारा देने का कार्य करती हैं, है ना। ये जो रहती है मिट्टी में जो है मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। रोकना, और ये तो सामान्य जड़ हैं जो हम देखते हैं कि भूमि में अंदर की तरफ जाती हैं। इनके अलावा भी जड़ों के अन्य काम है। ये जो हैं भोजन, पांचवा अगर बोले तो भोजन संग्रह भी करके रखती हैं पौधों के लिए। अभी हम जब इनके विशिष्ट कार्य देखेंगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जड़ें जो हैं हमेशा जमीन के अंदर नहीं होती हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनकी जड़ें जो हैं वायुवीय हो जाती हैं, मतलब ऊपर की तरफ, वायु की तरफ जो है, वायवीय क्षेत्रों की तरफ जो है बढ़ती हैं। तो जब हम विशिष्ट कार्यों की तरफ बढ़ेंगे, ये तो इनके जो है क्या है, सामान्य कार्य हैं कि जड़ें ये कार्य को करती हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।